धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखियो चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। रामायण कहती है कि आपत्ति के समय इन चारों की परख बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इन चारों की परख अगर अच्छे से करनी हो तो किसी आपत्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पूरे समाज से, इस पूरी भारतवर्ष के लोगों से ये अपील करता हूँ वो एक बार RCM ज्वाइन कर लें, इन चारों की परख हो जाएगी। RCM ज्वाइन करने के बाद उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके अंदर धैर्य कितना है। फिर इसके बाद उनको ये भी पता चल जाएगा कि उनका धर्म कैसा है। उनको ये भी पता चल जाएगा कि उनके मित्र कितने सच्चे हैं। और उनको ये भी पता चल जाएगा कि उनकी पत्नी कितना उनका साथ दे सकती है। ये RCM जैसे नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद बड़े आराम से इसका पता चल सकता है, कतई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि धैर्य इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई तुक्के वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं है। ये सीधी बिक्री की एक व्यवस्था है। इसमें संगठन बनाने से बड़ा टर्नओवर होगा और बड़े टर्नओवर से जो कमीशन बनेगा वो कमीशन की इनकम होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में जो सिस्टम चलता है वहाँ पर बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं। एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है और साथ में एडवर्टाइजमेंट वालों पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। वही पैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सीधे उपभोक्ता को दे दिया जाता है और उपभोक्ता स्वयं ही अपना संगठन बनाता है, उपभोक्ताओं का संगठन। तो इस काम में थोड़ा समय तो लगता ही है और जिसको ये समय नहीं बर्दाश्त है उसको ये क्लियर पता चल जाता है कि मैं वैसे कितनी भी डींगें मारूं कि मुझे तो बड़ा धीरज है, मुझे तो बड़ा धैर्य है, मुझे तो बहुत तसल्ली है। लेकिन सच्चाई में जब वो इस कॉन्सेप्ट में आता है तब उसको अपने धीरज और अपने धैर्य की पता चल जाता है और वो खुद ही कह देता है नहीं मुझे इतने दिन तक तसल्ली नहीं है और वो किनारे हो जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि उसके अंदर धैर्य की बहुत कमी है। रही बात धर्म की पता इसलिए चल जाता है क्योंकि धर्म क्या है? धर्म ये है कि हम दूसरों के साथ में अनहित ना करें, दूसरों का भला करने का सोचें, किसी का हिस्सा ना मारने का सोचें, किसी का हराम का ना लेने का सोचें। ये सारी चीज़ें RCM में जो व्यक्ति करेगा वो भी यहाँ पर सफल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बाईमानदारी आपको अपना काम करना पड़ेगा और जितनी ईमानदारी से आप काम करेंगे उतनी ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ग्रोथ करेंगे और उतने लंबे समय तक यहाँ पर आप टिकेंगे और उतना ही बड़ा नेटवर्क का आप यहाँ पर एक निर्माण कर पाएंगे। तो जो यहाँ पर धर्म का पालन नहीं करेगा, मानवता का जो धर्म होता है उस मानवता के धर्म का जो पालन नहीं करेगा वो भी यहाँ पर नहीं टिक सकता। अब बात आती है मित्र की। तो आज के ज़माने में चटू मित्रों की तो कमी नहीं है। जो खाने चाटने वाले मित्र हैं उनकी कमी नहीं है, बहुत सारे मित्र हैं। ऐसे मित्रों की भरमार पड़ी है और बहुत सारे लोग गलतफहमी में भी रहते हैं कि शायद मेरे ये सही सारे मित्र सच्चे मित्र हैं। लेकिन जब वो RCM ज्वाइन करेगा और RCM का प्लान उन मित्रों के सामने लेके जाएगा और उनको बताएगा कि ये एक जीवन बदलने वाला प्लान है, घर की सारी ज़रूरतों को अगर आप यहाँ से ख़रीदना शुरू कर देंगे, बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी, मेरी भी ज़िंदगी बदलेगी। अपन दोनों लोग मिल के काम इस पे करते हैं। तो जो सच्चे मित्र होंगे
वो तो साथ देंगे, वो कहेंगे ठीक है तूने कर लिया तो तूने समझ लिया, मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जिनके अंदर फ़रेब होगा, जो सिर्फ़ चाटने वाले हैं, जो सिर्फ़ अपना मौका निकालने वाले हैं, वो सारे के सारे किनारे हो जाएंगे और आपको अपने मित्रों की पहचान हो जाएगी कि आपके असली मित्र कौन हैं और नकली मित्र कौन हैं। इसके बाद लास्ट आता है पत्नी का, मित्र और नारी। नारी की भी संज्ञा यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि असली नारी, असली पत्नी वो है जो सुख और दुख हर हाल में पति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, वो है रियल में पत्नी, जिसको हिंदुस्तानी नारी कहते हैं, जिसकी कस्में हिंदू विवाह के एक्ट के अंतर्गत दिलाई जाती हैं कि आपको हर हाल में अपने पति का साथ देना है। ऐसी स्थिति में जब आप जिस समय आप इस कॉन्सेप्ट को करना शुरू करेंगे और अपनी पत्नी को बताएंगे कि मैं भी इस कॉन्सेप्ट में इस तरह से मेरा सहयोग करें, तो अगर पत्नी होगी तो सहयोग करना शुरू कर देगी, और अगर पत्नी के रूप में पताका होगी तो वो पीछे से टांग खींचेगी, तुमको मूर्ख बना दिया है, तुमको ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ज्ञान की बातें वो उल्टी सीधी समझा के और पति को भी डिस्टर्ब कर देगी। तो इस चौपाई को रामायण में लिया गया है, लेकिन मैंने इस चौपाई को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब डाल के देखा तो मुझे लगा कि इस चौपाई का बहुत बढ़िया संज्ञा यहाँ पर निकाली जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ये गलतफहमी हो कि मुझे इन चारों की परख करनी है, तो उस व्यक्ति को आफत बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्री ऑफ कास्ट में RCM में ज्वाइनिंग होती है। 1 महीने का राशन पानी अपने यहाँ से खरीद ले और इसके बाद महीने 2 महीने प्रयास करके देख ले, इन चारों की पहचान हो जाएगी। अगर सचमुच में उसके मित्र हैं तो वो यहाँ सफल हो जाएगा, यहाँ पर लखपति करोड़पति भी बन सकता है। और अगर उसके मित्र उसके शत्रु हैं, उसके मित्र नहीं हैं, उसके अंदर धैर्य नहीं है, उसके अंदर धर्म नहीं है, तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि मैं इस धरती पर किस तरह का व्यक्ति हूँ। पूरी जानकारी उसको हो जाएगी। इस रामायण की चौपाई का ये विश्लेषण मैंने इस वीडियो के माध्यम से किया। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और जगह शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आगे फिर कोई नया वीडियो नई चौपाई के साथ लेके आऊँगा।